अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सिद्धार्थ गौतम राजा शुद्धोधन के पुत्र, उनकी माँ का नाम महामाया, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हुआ। उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। जीवन में अगर शांति और खुशी चाहिए तो मनुष्य को भूतकाल और भविष्य काल में नहीं उलझना चाहिए। मनुष्य को क्रोध की सजा नहीं मिलती, बल्कि क्रोध से सजा मिलती है। हजारों लड़ाइयों के बाद भी मनुष्य तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह अपने ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर लेता है। सूर्य, चंद्र और सत्य, ये 3 चीजें कभी नहीं छिप सकती। मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से अधिक अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हजारों शब्दों से एक अच्छा शब्द जो शांति प्रदान करता है। बुराई से बुराई खत्म नहीं होती, बुराई को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करता या फिर शुरुआत ही नहीं करता। गुस्सा होने का मतलब जलता हुआ कोयला दूसरे पर फेंकना, जो स्वयं पहले अपने हाथों को जलाता है। एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, फिर भी दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इस तरह किसी की बुराई से आपकी अच्छाई कम नहीं हो सकती। जीवन में खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इसलिए मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुशियाँ देनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं, जो है पहला, दुख अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा, दुख समुदय अर्थात दुखों का कारण भी है। तीसरा, दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। चौथा, दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का मार्ग है। दुख से मुक्ति के 8 उपायों को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ओशो कहते हैं कि इन मार्ग का मर्म समझ गए तो मुक्त हो जाओगे। भगवान बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। भगवान बौद्ध कहते थे, हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं।
और ऐसे महान आत्मा को मेरा शत शत प्रणाम। आपको भगवान गौतम बुद्ध का पोर्ट्रेट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में आप किस महान व्यक्ति का पोर्ट्रेट देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी विश पूरी कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।